एक व्यक्ति ऑफिस से घर लौटा। उसने जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर 4-5 लोग बैठे हुए थे। सभी लोगों ने अच्छे कपड़े पहने थे और उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन उनमें एक शख्स ऐसा भी था जिसकी उम्र करीब 50 से 70 वर्ष के बीच में थी। उसने फटे हुए कपड़े, गंदे जूते पहने हुए थे जो देखने में बहुत ही बीमार नजर आ रहा था। वो व्यक्ति भी उनके बीच बातें करने के लिए बैठ जाता है। वह उस गंदे और गरीब जैसे दिखने वाले आदमी से पूछता है कि आप क्या करते हो, आपकी हालत इस प्रकार कैसे हो गई। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, उसकी हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, वह खुद है। जब कॉलेज में था तब बड़े बड़े सपने देखा करता था। कॉलेज पास होने के बाद कोई जॉब ज्वाइन की, लेकिन फिर भी मैंने सपने देखने बंद नहीं किए। सपनों में मैं खुद को बहुत बड़ा आदमी बनते हुए देखता था। मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, अच्छा घर हो, सब कुछ हो, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया था। बस मैं सुबह शाम अपनी नौकरी किए जा रहा था। आधे समय अपनी नौकरी को बचाने की तरकीब सोचा करता था। ऐसा करते करते मैंने 10 साल तक नौकरी की, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ नहीं था। सैलरी के पैसों को अपने शौक पूरे करने में खर्च कर देता था। मेरे पास महंगे मोबाइल फ़ोन, अच्छे जूते, ब्रांडेड कपड़े सब कुछ हुआ करते थे। सैलरी के आते ही फिल्म, पार्टी, सैर सपाटे में बिजी हो जाया करता था और महीने के अंत में मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। 10 साल नौकरी करने के बाद अचानक से कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मेरे पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही अपने सपने पूरे करने के लिए पैसे। यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए भी पैसे खत्म होने के कारण मैं कुछ और भी नहीं कर सकता था। अचानक से मेरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। कुछ दिन तो अपने दोस्तों के रहमो करम पर पलता रहा, लेकिन दोस्तों ने भी एक एक करके मुझसे किनारा करना शुरू कर दिया था। अब मेरे पास घर जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। घर जाकर मैं घर वालों के ऊपर बोझ बन गया। कई साल ऐसे ही गुजरने के बाद जब मेरी उम्र 40 साल की हो गई, तब अब कंपनियों में इंटरव्यू के लिए कॉल करना भी बंद कर दिया था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैंने अपना पास एक छोटे से स्कूल में टीचर बहुत कम सैलरी पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मेरे सभी शौक खत्म हो चुके थे। मुझे महीने में इतने ही पैसे मिलते थे कि मैं सिर्फ अपना पेट भर सकूं। आज मुझे यह काम करते हुए 10 साल हो गए हैं और आज मेरी उम्र 50 साल की है। ये कहते हुए उस गंदे और बीमार आदमी ने अपनी बात को यहीं विराम कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि मैं और कोई नहीं, तुम्हारा ही आने वाला कल हूँ, जो फ्यूचर से किसी तरह तुम्हें सिर्फ यह बताने और समझाने के लिए आया हूँ। जब वह व्यक्ति ने उसे गौर से देखा तो उसे पता चला कि यह तो सच में उसका ही रूप है। वह अपने आप को इस स्थिति में देखकर चिंतित हो जाता है। दोस्तों, अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रखकर देखें कि आप आज जो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर आप उस बूढ़े व्यक्ति की जगह होते, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप भी अपने शौक पूरे करेंगे? आप क्या अपने सपने पूरे करना शुरू कर देंगे? क्या आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका फ्यूचर बदल जाए? इसके बाद भी कल से शुरू करेंगे या अभी टाइम आने दो, या मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं, इस तरह बहाना बनाते रहेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को एक भी सेकंड बर्बाद ना करें।
उसका पूरा इस्तेमाल कर सफलता को प्राप्त करने की दिशा की ओर बढ़ जाएं। अच्छा समय वही है जहां से आप काम की शुरुआत करते हैं।